मेरा नाम ध्रुव पणिकर है और मैं जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन प्रोग्राम ऑफ नवरत्ना यूनिवर्सिटी से हूँ। मैं आज आप सबका वेलकम करता हूँ हमारे शो पे जिसका नाम टिप टॉक है, जो एनयूए उत्सव का एक हिस्सा है। ये एक ऐसा शो है जहाँ हम बहुत सारे अलग अलग टाइप के लोग जो अपने काम से इस दुनिया पे एक मार्क छोड़ना चाहते हैं, ऐसे लोगों का इंटरव्यू लेंगे। सो आज मेरे साथ है प्रणव महंत, निखिल पालेकर एंड शैलेश सोलंकी, जो ट्रियो है जो फिल्म स्कोर कंपोज करते हैं। उन इन तीनों ने बैक बेंचर्स और बस एक चांस जैसे मूवीज पे आउटस्टैंडिंग काम किया है। एंड आई होप आगे भी और म्यूजिकल स्कोर्स करें जो उनके पास वर्क को आउटडू करे। सो आप सब कैसे हैं, आप दोनों? बस बढ़िया। बढ़िया। जी। तो ये 2020 कितनी अजीब है ना, एक ही साल में बहुत सारी बुरी चीजें हुई, बट स्टिल आई फील कुछ चीजें ऐसी भी हुई है 2020 में जिसने लोगों का एडेप्टेबिलिटी को स्ट्रॉन्ग कर दिया है। बहुत सारे मिडिल एज लोग एंड एल्डर लोग को मॉडर्नाइज करके रख दिया है 2020 ने। आजकल आंटियों से लेकर दादियां तक फोन यूज करना जानती है, और सारे छोटे से छोटे बच्चों को क्लास स्ट्रीम करना आता है। और यहाँ देखो, मैं भी तो आपका इंटरव्यू ऑनलाइन ही दे रहा हूँ। आप लोगों का ओपिनियन क्या है 2020 के बारे में? वैसे तो काफी डायनेमिक रहा है, जैसे आपने बताया वैसा कि टेक्नोलॉजी का काफी यूज हो रहा है। जो लोग ऑनलाइन नहीं जानते थे वो भी जानने लगे, बट अगेन ये कोविड-19 का सफरिंग सबसे हेक्टिक रहा। मतलब जो जो भी इक्वेशन कुछ थे वो सब कुछ ठीक नहीं हो रहा है। जो भी प्लानिंग थे वो सब चौपट है। हाँ, वो तो बात है, वो मुझे सबके साथ हुआ है, हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ है। तो होप कि जल्दी से ये सब अच्छे से हो जाए और कम बैक हो जाए तो, और सब नॉर्मल हो जाए, यही प्रे करेंगे सबसे पहले तो। हम्म, सही में। तो आप लोगों का म्यूजिक का पैशन कब और कैसे जागा था? आप में से जो ट्रियो में से तीसरा नहीं है यहाँ पे, तो मैं आप दोनों को पूछना चाहूंगा, जो आप लोगों का म्यूजिक का पैशन था, दोनों का कहीं ना कहीं से तो जागा होगा, वो कैसे जागा था? म्यूजिक का पैशन मतलब क्या है कि बचपन से ही म्यूजिक में ही करियर करना था, ऐसा मैंने सोच लिया था। मैं पर्सनली मेरी बात करूंगा तो मैं जब सेकंड थर्ड स्टैंडर्ड में था तब हम्म। मैंने यानी यानी द ग्रेट म्यूजिशियन म्यूजिक कंपोजर फ्रॉम ग्रीस, तो उनका ताजमहल पर कॉन्सर्ट हुआ था। और उसी टाइम ए आर रहमान है, उनका भी कॉन्सर्ट हुआ था सोनी टीवी पर। तो वो सब कॉन्सर्ट्स देखकर मैं बहुत इंस्पायर हुआ था तब। और तब मैंने तभी से, शायद मैं तब सेकंड या थर्ड स्टैंडर्ड में था, और मैंने तभी डिसाइड कर लिया था कि मैं फ्यूचर में करियर करूंगा तो म्यूजिक में ही करूंगा और एज अ म्यूजिक कंपोजर ही करूंगा। और आप सर? और उसके बाद फिर आगे बढ़ते गए, म्यूजिक सीखते गए। फिर मैं म्यूजिक में मैंने परफॉर्मिंग आर्ट्स है जो सूरसागर के सामने एमएस यूनिवर्सिटी का परफॉर्मिंग आर्ट्स फैकल्टी, वहां से ही मैंने मास्टर्स किया है। तो जब मैं मास्टर्स में था तो तब हमको कॉलेज परफॉर्मिंग आर्ट में से कुछ असाइनमेंट्स दिए गए थे। तो वो असाइनमेंट के लिए रिकॉर्डिंग करना था, तो तब उस रिकॉर्डिंग के लिए मुझे फिर एक स्टूडियो की जरूरत थी। तो वो हम्म। स्टूडियो की जरूरत के लिए फिर मैं प्रणव भाई से मिला। मतलब हम बहुत पहले से जानते थे एक दूसरे को, लगभग आई थिंक 2006 या 7 से हम 6-7 एक करेक्ट। दूसरे को जानते हैं। लेकिन प्रणव भाई ने स्टूडियो 2012 में 11 2011 में उन्होंने अपना फॉर्म स्टूडियो किया। यहाँ पर फॉर्म किया। तो फिर हमने उसके बाद इन्होंने इनोग्रेट किया। उसके बाद फिर 2-3 साल बाद मैंने यहाँ पर काम करना शुरू किया। और जैसे ही यहाँ पर काम करना स्टार्ट किया, उसके पहले भी मैं स्टूडियोज में, बड़ौदा के ऑलमोस्ट सभी स्टूडियोज में काम किया है। लेकिन यहाँ पर स्टूडियो पर काम करने के बाद जो एक वेवलेंथ मैच होनी चाहिए एक दूसरे के साथ, वो एकदम से कनेक्ट हो गई। और फिर ऐसा लगा कि नहीं यार, यहाँ पर काम करने का मतलब सभी सभी जगह पर काम करने का मजा तो है ही, लेकिन पता नहीं यहाँ पर एक एक वेवलेंथ ऐसी हो गई कि जो मैं सोच रहा हूँ वही प्रणव भाई सोच रहे, वही हमारा शैलेश है। हम तीनों का थिंकिंग ऑलमोस्ट सेम है कि क्या हमको करना है, म्यूजिक में कैसे करना है। ऑलमोस्ट हम तीनों का थिंकिंग सेम है। तो इसके लिए फिर तीनों हम साथ में जुड़े और हमारा ये ट्रायो फॉर्म हुआ।
कि जब लोगों का टीम वर्क बनता है तब तो अलग ही टाइप का हर एक काम होता है। तो दिखता है राइट। आप लोगों के गानों में कि ऐसा कि कुछ ना कुछ क्या बोलते हैं, तीनों में तालमेल होगा, कुछ ना कुछ टीम वर्क होगा जिसकी वजह से ऐसी चीजें बना पा रहे हैं। तो बिल्कुल। प्रणव सर, आपका क्या है? आपका क्या स्टोरी है? आपको कहाँ से म्यूजिक में स्टार्ट हुआ था पैशन आना? बेसिकली आई एम कंप्यूटर इंजीनियर। और जब मैं म्यूजिक फील्ड में, मतलब वहाँ पे कुछ शो वगैरह चलते थे, यूथ फेस्टिवल चलता था, तब से ऐसा लगता था कि नहीं, ये उसमें कुछ ऐसी बात है कि मुझे कहीं ना कहीं अट्रैक्ट कर रही है। हम्म, मैं पार्ट लेना चाहता हूँ, मैं ले भी सकता हूँ, बट ऐसा है कि मेरे को करियर इसमें करना है, इसमें मजा आ रही है, मेरी सेंस उसमें डेवलप हो रही है। फिर मैंने सोचा कि ये टेक्नोलॉजी है और मेरा म्यूजिक है, तो क्यों दोनों को मैं कंबाइन ना कर। फिर मैंने स्टूडियो के जरिए, टेक्नोलॉजी के जरिए मैंने प्रोग्रामिंग वगैरह में इंटरेस्ट किया। फिर निखिल मिला, जब से हम मिलते थे तब हमारी यही बात होती थी कि क्या ये देखा, क्या तुझे ये पता है, तो मतलब ये वेवलेंथ कहीं ना कहीं मैच होती है, फिर जाके जो मजा निकलती है। क्योंकि निखिल इज वेरी गुड इन म्यूजिक, वी आर ऑल्सो इन म्यूजिक, बट मेरा टेक्नोलॉजी में ज्यादा है, उन लोगों का कंपोजिशन हारमोनी में, तो ये जो पूरे स्ट्रेंथ है उसका मजा ही कुछ और। यस, ये तो एग्री करता हूँ। जब कोई तीनों एक दूसरे को एकदम कंपैटिबल होते हैं, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं, तो फिर मजा ही कुछ और आता है। तो आप तीनों का ब्रेक थ्रू स्टोरी क्या है? मतलब आपको जब पहली बार क्या बोलते हैं, आपके काम का सक्सेस का टेस्ट मिला, तो उसके पीछे की कहानी क्या है? सबसे पहले हमने जब ट्रायो फॉर्म किया था तब हमें ये पता नहीं था कि हमको कौन सा काम मिलेगा। राइट, हमने कभी ये डिसाइड नहीं किया था कि हम क्या करेंगे तो हमको कुछ मनी गेन होगा, क्या करेंगे तो ये एल्बम हमारा हिट होगा। हमने कभी भी ऐसा सोचा ही नहीं है। हमने ऑलवेज यही सोचा है कि हमको अच्छा म्यूजिक हमको सोसाइटी को सर्व करना है। हम्म। तो जैसे पहला ही कंपोजिशन निखिल लेके आया था तब शैलेश ने सामने से हमको ऑफर की कि चलो मैं भी इसके अंदर कंट्रीब्यूट करूंगा। राइट, तो हमारा सबसे पहला वीडियो सॉन्ग हमने निकाला था सगरी रेन। हम्म, राइट, तो उसकी जो पार्टी थी तब हमने फॉर्म किया कि चलो कुछ साथ में मिलके काम कर रहे। तब हम तीनों इंडिविजुअल ही थे, बट तब जाके डिसाइड किया कि चलो एक ट्रायो फॉर्म करते कि कुछ यूनियन में काम करना शुरू करते। फिर मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है कीर्तन पटेल, तब भी उनकी पहली फिल्म थी बस एक चांस। हम्म, राइट, तो उन्होंने मुझे ऑफर की कि तू कुछ कर सकता है। मतलब मैंने तब बोला कि मैं अभी अकेला नहीं हूँ, वी थ्री आर ट्राई। बोले करो फतेह, आगे जाके फिर मूवी भी हो गई 2015 में, और वो हमारा पहला डेब्यू था बस एक चांस में। हम्म। मैंने आपके गाने सुने हैं, मुझे आप लोगों के गाने सुने हैं, आप तीनों के मुझे बहुत पसंद है। मतलब Thank- मैं यूजुअली इंग्लिश सॉन्ग जैसे सबसे ज्यादा सुनता था, बट आप लोगों के गाने जब सुने थे, आपके लोगों के गाने सुने थे, तब मैंने पता नहीं, मैं जब भी बैठा हुआ होता हूँ, वन ऑफ द फर्स्ट चॉइसेस कि कौन से गाने सुनो, आपके गाने थे, तो मैं वो आपके गाने और सुनता था। तो इसलिए मुझे आप लोगों के गाने बहुत पसंद है। तो आप लोगों को टीम वर्क में कोई प्रॉब्लम आई थी? अगर आई थी तो सॉल्व कैसे किया? टीम वर्क में प्रॉब्लम ऑनेस्टली बोलूं तो बहुत ही रेयर सिचुएशन में आई है। वैसे तो जनरली हमारे में प्रॉब्लम्स आई नहीं है। मतलब क्या है कि हमारा जो ट्रायो इतना एक दूसरे के साथ हम इतने अच्छे से जुड़े हुए हैं क्योंकि हम तीनों एक दूसरे का रिस्पेक्ट करते हैं। अगर हम तीनों में से कोई कुछ आइडिया लेकर आया है तो हम पहले वो आइडिया का एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि प्रैक्टिकली है, पॉसिबल है, कैसे जाएगा, क्या जाएगा। फिर उसके ऊपर फिर हम डिस्कशन करते हैं कि ये पॉसिबल नहीं तो इसको अभी नहीं कर सकते, इसके लिए हम थोड़ा टेक्नोलॉजी लेने और टेक्नोलॉजी अपग्रेड करने का वेट करेंगे, या फिर और म्यूजिकल थोड़ा स्टडी करेंगे और फिर उसके बाद इसको करेंगे। नए आइडियाज और ये सब है तो हमारे डिस्प्यूट रेयर रेयर ऑफ द रेयर केस में होते हैं। तो मतलब मुझे याद नहीं आ रहा कि हमारा डिस्प्यूट ऐसे कब हुआ था। हुआ ही नहीं है, जनरली हुआ याद ही होगा नहीं। तो एकदम छोटा मोटा सा हुआ हो कि इसका टेम्पो ये और वो रखेंगे, भी इसका वो, टेम्पो वो हाँ, रखेंगे। काम के ये बारे हाँ। में ही होता है। हाँ, तो चलो ये क्वेश्चन इजी भी है, ये वाला भी इजी है। अगर कोई नया पैशनेट कंपोजर को मार्केट में आने का मन है, तो आप उसे क्या एडवाइस देना चाहेंगे? आ,
उसको हम एडवाइस यही देना चाहेंगे कि जो भी करो दिल से करो, ओके, मतलब अपने अपने अंदर का जो भी निचोड़ है वो सब आप अपना जो कंपोजिशन है, अपनी क्रिएटिविटी है, उसमें डाल दो, रख दो, ठीक है। और क्या बोलते हैं कि कभी भी ऐसा मत सोचो कि मैं किसी को कॉम्पीट कर रहा हूँ। हम कभी भी ऐसा नहीं सोचते कि हम किसी को कॉम्पीट कर रहे हैं, हम किसी के साथ कंपटीशन में है। मैं और प्रणव भाई हमेशा एक दूसरे को ऐसा ही बोलते रहते हैं, मैं, प्रणव भाई और शैलेश, हम तीनों, कि भाई हमारा कंपटीशन सिर्फ एक ही लोग के साथ है, और वो हम खुद हैं। ट्राई हो। हमारा कंपटीशन हमारे ही साथ है। तो जब भी कोई मार्केट में नया कंपोजर अगर कोई आने का सोच रहा है, तो उसको हम यही सलाह देंगे कि अपनी कंपटीशन खुद के साथ ही रखो, तो आप डेफिनेटली आगे आओगे। और बी ओरिजिनल, यस, डोंट कंपेयर टू समवन, क्योंकि आजकल क्या चल रहा है कि अभी कई लोग बोल रहे हैं कि आज पंजाबी इंडस्ट्री बहुत ग्रो कर रही है, अच्छी बात है, ग्रो कर रही है, बट हमारा खुद का क्या है, राइट? आपका यूनिकनेस क्या है इसके अंदर? क्योंकि तो ऑडियंस भी कंपोजर बोलना चाहूंगा कि स्टडी द एंटायर जोनर, सब जोनर की स्टडी करो। आपको क्या पसंद है, लोगों को क्या पसंद है, आपका अभी सपोज मुझे ये चीज पसंद है, जरूरी नहीं है कि सामने का क्लाइंट को ये पसंद आई होगी, राइट? तो बी अ वाटर लाइक, मतलब जैसे रिक्वायरमेंट है वैसा आप करते जाओ, मैं यही बोलना चाहूंगा। वही होता है। बहुत सारे लोगों को देखा है ट्रेंड के हिसाब से गाने बनाते जाते हैं। कहीं पे अगर रैप चल रहा होगा, भले ही रैप करना ना आता होगा, रैप में घुस जाएंगे। ऐसे टाइप के लोगों को देखा है। लोग ऐसा सोचते हैं कि ऑडियंस बेवकूफ है। ये हाँ। सोचना बहुत ही बड़ी गलत फहमी है कि ऑडियंस बेवकूफ है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऑडियंस बहुत जानती है, नाउअडेज वेरी स्मार्ट। और ऑडियंस बहुत स्मार्ट है। हमारा हमारा जो भी माँ बाप है, वो ऑडियंस ही है, जनता ही हमारी करेक्ट। माँ बाप है। तो जो भी है कर रहे हैं, हम उनके लिए ही कर रहे हैं। सो ऑडियंस इज किंग फॉर अस। ऑडियंस को चीट करना माँ बाप को चीट करने जैसा है। बिल्कुल। करेक्ट। और दूसरी चीज के मतलब अभी क्या है कि अभी जो भी वर्क है वो थोड़ा क्लाइंट बेस्ड हो गया है, राइट? तो सबसे हम्म। पहले सेटिस्फाइड उनको ही करना पड़ेगा। हम्म। कई बार ऐसा भी होता है कि सपोज हमने बहुत अच्छा मतलब सर्व किया है, बट वो बंदा ऐसा बोल रहा है कि नहीं मुझे तो ये पता ही नहीं, समझ में ही नहीं आ रहा है, तो मतलब वो टाइम तो पूरा वेस्ट ही चला गया हमारा, हम्म। राइट? तो मतलब एज अ कंपोजर मैं तो यही बोलूंगा कि लाइक अ वाटर, हम्म। किसी ने बोला कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरा मिक्स बहुत अच्छा हुआ है, निखिल को लग रहा है बहुत अच्छा अरेंज हुआ है, बट अल्टीमेटली वो क्लाइंट आके बोलता है कि नहीं यार मुझे ये पता नहीं, कुछ मजा नहीं आ रहा है, तो मतलब क्विक, आपको मजा नहीं है मतलब दैट्स इट, खत्म हो गया, आपको वो ट्रांसफॉर्म करना ही है, राइट? यस। तो लास्ट क्वेश्चन आप दोनों के लिए। ये जी। थोड़ा सा इजी है मुझे लगता है, बट देखते हैं। इमेजिन करिए आप दोनों के पास टाइम मशीन है, और आप टाइम ट्रैवल करके अपने पास्ट में गए और आपके खुद के 17 साल वाले वर्जन से मिले। आप अपने यंगर सेल्फ को क्या एडवाइस देना चाहेंगे जो उसके फ्यूचर में उसे हेल्प कर पाए? पर्सनली मैं सब बोलूंगा तो मैं मेरे 17 साल वाले वर्जन को यही बोलूंगा कि प्रैक्टिस करो, बहुत बहुत प्रैक्टिस करो, बहुत म्यूजिक का स्टडी करो, और अपनी हेल्थ पे भी थोड़ा ध्यान दो। करेक्ट, ये निखिल ने एकदम सही बोला, मतलब करेक्ट, सही बात। सो थैंक यू प्रणव सर एंड निखिल सर, आपने अपना वैल्यूबल हाँ टाइम देने के लिए। तो हाँ, यू आर आपका वेलकम। आप लोगों को बहुत काम होता होगा, उसमें से आपने थोड़ा सा समय मुझे इस इंटरव्यू के लिए दिया, तो उसके लिए बहुत थैंक यू। थैंक यू, एंड थैंक यू। थैंक यू वेरी मच एंड बाय सर। या बाय बाय, थैंक बाय यू, बाय, थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।